धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे न जाय। जो कुछ कहो तुम्हारे कृपा माथे कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम सब लोग एक साथ गुरु महाराज का जय जयकार करें, जिससे आप लोगों के बीच जो अनावश्यक शब्द हो रहा है सब बंद हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। अपने निवास में विराजमान है पूज्य पाद बाबा गणों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन तीर्थों को पावन करने वाले पूज्य पाद बाबा गणों को मेरा बारंबार नमन। इस सत्संग स्थल पर पधारे परम आदरणीय सत्संग प्रेमियों सज्जन वृंद, परम आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोग बिहार प्रांतीय संत मत सत्संग के दूसरे दिन के प्रथम पाली में बैठकर ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे। अभी के सत्संग में प्रतिपाद विषय को आप लोग सुन रहे थे कि परमात्मा कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उसकी प्राप्ति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अनन बातों को सुन रहे थे। सबसे पहले हमें यह जानना होगा परमात्मा हमारे लिए क्या करते हैं। इस संबंध में गुरु महाराज एक कथा कहते थे। एक राजा था। वह राजा शिकार करने के लिए जंगल गया तो जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक मुनि बालक को बैठा देखा। उस मुनि बालक को देखकर राजा उस मुनि बालक के पास जाकर उससे कहा, महाराज आप इस जंगल में क्या करते हैं? वह मुनि बालक देखने में बड़ा सुंदर, उनके ललाट से तेज निकल रही थी, जिसे देखकर राजा के मन में हुआ, इतना सुंदर बालक अगर हमारे राज में रहेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। यह सोच वह मुनि बालक से कहा, आप यहाँ क्या करते हैं? मुनि बालक ने कहा, मैं क्या करता हूँ उससे तुमको क्या मतलब, तुम शिकार करो और मैं देखूंगा। राजा ने कहा, आप मेरे साथ मेरे राजभवन में चलिए। मुनि बालक ने कहा, वहां ले जाओगे तो कैसे रखोगे? कहा, जैसे मैं रहता हूं।
मैं महल में रहता हूँ, महल में रखूँगा। मैं जो खाता हूँ आपको खिलाऊंगा, जैसा पहनता हूँ आपको पहनाऊंगा। मैं सोता हूँ, पहरेदार पहरा करता है, आपका भी करेगा। मुनि बालक ने कहा, अगर मेरा शर्त स्वीकार करो तो मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूं। कहा, क्या शर्त है? कहा, शर्त है तुम मत खाओ, मुझे खिलाओ। तुम मत पहनो, मुझे पहनाओ। और जब मैं सो जाऊं तो तू जग कर मेरा पहरा कर। राजा ने कहा, ऐसा तो नहीं होगा। तो मुनि बालक ने कहा, मुझे भी ऐसे मालिक की आवश्यकता नहीं। मेरा मालिक कैसा है? अपने नहीं खाते, अपने नहीं पहनते, अपने नहीं सोते, मुझे खिलाते हैं, मुझे पहनाते हैं और जग कर मेरी पहरा करते हैं। जो परमात्मा हमारे लिए इतना करते हैं, क्षण क्षण का खबर रखते हैं, उस परमात्मा के लिए हमें कुछ करना चाहिए कि नहीं? और उस परमात्मा के लिए आप क्या कर सकते हैं? हम लोग देखते हैं, लोग अपने बुद्धि के अनुसार मेवा, मिष्टान, फल फूल आदि जो है परमात्मा के शरण में, भगवान के शरण में रखते हैं। लेकिन पता है, हम यहां से जो कुछ भी लेते हैं वह उसी का है। अगर उनकी कृपा नहीं हो, दया नहीं हो, तो संसार का कोई वस्तु हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो सब कुछ परमात्मा का ही दिया हुआ है, हम उसी का उसी को देते हैं। अपना क्या देते हैं? संत महात्मा कहते हैं, उस परमात्मा का आप गुणगान कीजिए। उस परमात्मा का जो आप गुणगान करेंगे तो आप परमात्मा के प्रेमी बन जाएंगे। जब तक आप परमात्मा का गुणगान नहीं करेंगे तब तक आपके ऊपर परमात्मा की कृपा दया नहीं होगी। इसीलिए हम लोग नित्य प्रति गुरु महाराज हम लोगों को ईश स्तुति, संत स्तुति, गुरु स्तुति करवाते हैं। और यह काम जब तक हम लोग नित्य प्रति नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। रोज हम लोग पाठ करते हैं, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो। वे विचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। नित्य प्रति सत्संग करना चाहिए, नित्य प्रति ध्यान करना चाहिए। आज तो ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं, कहते ध्यान करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। लेकिन अभी आप सुन रहे थे, बाहर में हम लोग जो कुछ भी देखते हैं वह माया का ज्ञान होता है। इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वह माया का ज्ञान होता है, और बाहर का उल्टा अंतर है। जब हम बाहर से अंतर के तरफ चलेंगे तो माया के उल्टा निर्माया परमात्मा को आप जानेंगे। उसके लिए हमें अपने अंदर में चलने की आवश्यकता है। चलने की कला संत सदगुरु से सीखना होगा। विशेष बात हम लोग आगे और सुनेंगे। मेरा इसमें समाप्त है। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय।